और न्यूज़ 8 में अब खबरें विस्तार से। और पहले बात पुणे रेप केस की, जिस पर सियासत भी गर्मा गई है। मंगलवार को हुए रेप की वारदात के बाद गुस्साए शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ की। तस्वीरें आपको पुणे के सावरगेट बस स्टैंड की हैं, जहां कार्यकर्ताओं ने जमकर तोड़फोड़ की, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। महिला सुरक्षा पर महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। तो एक तरफ शिवसेना यूबीटी के कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ की, तो दूसरी तरफ शरद पवार की एनसीपी के कार्यकर्ता भी गुस्से में सड़क पर उतर आए। इन कार्यकर्ताओं ने स्वारगेट थाने के सामने हाथों में पोस्टर और होर्डिंग के साथ जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से इंसाफ की मांग की है। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के भी, जो आपको बता दें, निशाने पर है सरकार और महिला सुरक्षा पर यहां पर सवाल उठाए गए कांग्रेस की तरफ से। महाराष्ट्र में कानून से व्यवस्था की धज्जियां उड़ चुकी है। क्या कर रहा है होम डिपार्टमेंट, क्या कर रहा है कि वहां की सीपी, हर तरफ पुणे में जिस तरह से घटना में बढ़ोतरी हो रही और महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, 20-20 सिक्योरिटी गार्ड होने के बाद भी ऐसी घटना घटती है, तो इसका अर्थ यही है कि कानून का धाक अभी गुनहगार के ऊपर रहा नहीं, ऐसे कृत्य करने वालों के ऊपर रहा नहीं। जो भी आरोपी हो, पुणे रेप केस में जो भी अत्याचार जिसने किया है, वो कोई भी हो, किसी का भी आदमी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। उसको अरेस्ट होगी, उसको कड़ी कार्रवाई होगी। उसको मैं तो कहूंगा कि हमारे लाडली बहनों को हम लोग ने लाडली बहन योजना किया, एसटी में 50% सहूलत दे दी, लेकिन ऐसे जो गुनाहगार है उनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। उनको कड़ी से कड़ी सजा, फांसी तक की सजा देने की सरकार की भूमिका है। तो ये मामला मंगलवार का है, जब पुणे में पार्किंग में खड़ी एक सरकारी बस में महिला के साथ बलात्कार की वारदात हुई। जानकारी के मुताबिक स्वारगेट बस स्टैंड में खड़ी बस में 26 साल की महिला से दुष्कर्म हुआ। वारदात पुलिस स्टेशन से 100 मीटर की दूरी पर हुआ। सीसीटीवी फुटेज से आरोपी की पहचान हो गई है। आरोपी का नाम दत्तात्रेय रामदास है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 8 टीमें बनाई हैं। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। और अब बात झारखंड के हजारीबाग की, जब दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। दोनों गुटों के बीच जमकर पथराव हुआ। इस घटना में लोग जख्मी भी हुए हैं। एक रिपोर्ट। जमकर हो हल्ला, खूब हुई पत्थरबाजी, एक दूसरे के जान के दुश्मन बने लोग। भारी संख्या में लोगों की मौजूदगी है। जोरदार बवाल का ये वीडियो झारखंड के हजारीबाग का है, जब दो समुदायों के बीच तनाव इतना बढ़ा कि मामला सड़क पर उतर आया। भारी संख्या में लोग सड़क पर उतरकर हाहाकार मचाने लगे और एक दूसरे पर पत्थर बरसाने लगे। ये वीडियो बुधवार का है, जब पूरा देश महाशिवरात्रि पर भक्ति में डूबा हुआ था, तो हजारीबाग के डुमरौन गांव में दो समुदाय आपस में ही भिड़ गए। कहीं पत्थरबाजी होती रही तो कहीं आगजनी। उपद्रवियों ने एक और बोलेरो गाड़ी, 6 बाइक, 1 स्कूटी और साइकिल को आग के हवाले कर दिया। इस घटना में 10 से भी ज्यादा लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए, जबकि 8 गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। इस घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को शांत तो करवा दिया, लेकिन तनाव बरकरार है। कौन थे वो उपद्रवी? पुलिस ने उनकी पहचान शुरू कर दी है और कार्रवाई कर रही है। हजारीबाग से विस्मय अलंकार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस हिंसा के बाद सियासी घमासान मचा हुआ है। सत्ताधारी दल ने बीजेपी पर निशाना साधा है। मैं कहना चाहता हूँ ऐसे लोगों को, हजारीबाग के आसपास का जो एरिया है, मैंने एसपी को कहा है कि टैक्टफुली डील कीजिए। वहाँ पर असामाजिक तत्व जो है और आरएसएस मानसिकता के जो लोग हैं, कट्टर विचारधारा के जो लोग हैं, कट्टर सोच के जो लोग हैं, वो हमारे युवाओं को बर्बाद कर। शिवरात्रि का महान पर्व, आप बताओ, एक झंडे को लगाने के लिए इतना तनाव हो गया। होली में, रामनवमी में क्या कारण है? और ऐसे लोग जो इरफान अंसारी टाइप लोग हैं, जो कहते हैं ना आंख में घी का काम करते हैं।
और अब खबर दिल्ली में स्थित दक्षिण एशिया विश्वविद्यालय की। यहाँ दो छात्र गुटों के बीच हिंसक झड़प का वीडियो सामने आया है। एक एसएफआई गुट का है तो दूसरा गुट भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी एबीवीपी है। ये वीडियो बुधवार का है जब दोनों गुट एक दूसरे के सामने आ गए। दोनों गुटों से जुड़े छात्रों के बीच पहले कहासुनी हुई, फिर एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की होने लगी और फिर बात मारपीट तक पहुंच गई। शिवरात्रि के दिन नॉनवेज परोसने को लेकर ये बवाल मचा है। तो इस दौरान एक छात्रा ने बदसलूकी का भी आरोप लगाया है। दो वीडियोस आप देख सकते हैं। एक तरफ दोनों गुट के छात्र मारपीट कर रहे हैं तो दूसरी तरफ एक छात्र के बाल खींचे जा रहे हैं। तो क्या है ये मामला, आपको बताते हैं। एसएफआई का आरोप है कि एबीवीपी से जुड़े छात्रों ने महाशिवरात्रि पर यूनिवर्सिटी के मेस में नॉनवेज सर्व ना करने की मांग की थी। जब ये मांग नहीं मानी गई तो एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने छात्रों पर हमला कर दिया। आरोपों के जवाब में एबीवीपी का कहना है कि महाशिवरात्रि पर कई छात्रों ने व्रत रखा था। उन्होंने पहले ही मेस प्रशासन से अनुरोध किया था कि उनके लिए सात्विक भोजन की व्यवस्था की जाए, लेकिन कुछ वामपंथी कार्यकर्ताओं ने जानबूझकर धार्मिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश की। एबीवीपी का कहना है कि एसएफआई से जुड़े लोग जबरदस्ती उस मेस में नॉनवेज परोसना चाहते थे जहां व्रत रखने वाले छात्र खाना खा रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मौसम किस तरह से बदल रहा है बताएंगे रिपोर्ट उस पर। अब बात करते हैं मौसम की। उम्मीद की जा रही है कि कुछ ही दिनों में सर्दी खत्म हो जाएगी और गर्मी की शुरुआत होगी, लेकिन अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है। एक रिपोर्ट। ये मौसम की मार है, कभी सर्दी तो कभी गर्मी। अचानक मौसम का मिजाज ऐसा बदला कि कई जगह बारिश शुरू हो गई और जाती हुई सर्दी की वापसी दिखाई देने लगी। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में ताजा बर्फबारी हुई है। पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। मौसम का मिजाज बदलते ही प्रशासन ने गुलमर्ग में गंडोला सेवाएं निलंबित कर दी हैं। वहीं श्रीनगर में भी मौसम ने करवट ली और बारिश शुरू हो गई। इस वक्त श्रीनगर कड़ाके की ठंड की चपेट में है। लद्दाख में भी हाल कोई दूसरा नहीं है। यहां भी भारी बर्फबारी हो रही है और चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। उत्तराखंड के कई इलाकों में भी मौसम बदल गया है। हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी तो निचले इलाकों में बारिश होने लगी है। रुद्रप्रयाग में बर्फ की सफेद चादर है। 2 दिनों से केदारनाथ, तुंगनाथ, मद महेश्वर धाम सहित दूसरे ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों ने अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भी ऑरेंज अलर्ट है। लाहौल स्पीति में भारी बर्फबारी के चलते स्कूल और शैक्षणिक संस्थान बंद कर दिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।